अरे अगर मेरे पे पढ़ाने पे SC/ST का मुकदमा काम हो सकता है तो प्रदेश के मुखिया पे होना चाहिए। वही मैं बात में बोल रहा हूँ, वही हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। बात तो सेम ही है ना। अगर मुकदमा मेरे पे काम हुआ तो प्रदेश के मुखिया पे क्यों नहीं? ये हमारा फिर वही कहना है, हम एक मुकदमा नहीं, मुकदमे 20 हो जाए, लेकिन संविधान ने जो हमें शिक्षा का अधिकार दिया वो हम छीनने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं तस्लीम अहमद, आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 GTI। हमारे साथ में एक ऐसे मेहमान हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। समाजवादी पार्टी की PDA पाठशाला लगाते हैं और पूरे देश में हल्ला मचा देते हैं। नाम बताना भी बहुत जरूरी है, लेकिन आज वो पहचान के मोहताज नहीं है। फरहाद आलम गाड़ा साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका भी और आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। PDA पाठशाला ने फरहाद को किस मुकाम पे पहुंचा दिया है? देखिए, हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, अखिलेश यादव जी की सिपाही हैं, और हमारी पार्टी का बहुत पुराना नारा है कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जब जब भी किसी के साथ या जाति होने का काम हुआ, जुल्म होने का काम हुआ, वहां वहां समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया। और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद करने का काम किया। जब 27,000 स्कूल बंद करने का काम उत्तर प्रदेश में सरकार ने किया तो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, जहां जहां PDA पाठशाला, जहां जहां स्कूल बंद होंगे वहां वहां समाजवादी पार्टी के लोग PDA पाठशाला लगाकर बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। उसी क्रम में मैंने भी अपने आवास पर, निजी आवास पर PDA पाठशाला लगाई और उन बच्चों को पढ़ाने का काम किया। जब मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैंने देखा कि हम PDA समाज के बच्चे हैं, कम से कम इनको उनके बारे में बताया जाए जिसने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो PDA की लड़ाई लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव जी। जिन लोगों ने दबे खुले की आवाज उठाई, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। उनके किसी किसान को खेत से उठाकर अब पार्लियामेंट तक ले गए चौधरी चरण सिंह। तो मैं तमाम उन नेताओं, उन महापुरुषों का नाम लेना काम किया। जब मैं उन नेताओं का नाम लिया और महापुरुषों का नाम लिया तो तमाम आप लोगों के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में चर्चा बनी, और हालात ये हुए कि सरकार को यूटर्न लेना पड़ा। सरकार ने यूटर्न लिया और सरकार ने ऑन द हाउस कहा कि कोई भी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से सरकार के करने और कतनी में फर्क है, उसी तरह से आज भी सहारनपुर जिले में तकरीबन 69 स्कूल बंद हैं। उसी तरह से नकुल विधानसभा के अंदर 7 स्कूल बंद हैं। अलग अलग जिलों में आज भी स्कूल बंद है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फिर कहा कि अगर उन स्कूलों में मास्टर, टीचर्स, स्टाफ वहां नहीं पहुंचता तो हम फिर से PDA ट्यूशन पाठशाला लगाकर बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। फरहाद आलम साहब, ये तो आपका छोटा सा परिचय था। परिचय बहुत लंबा होना चाहिए था, क्योंकि आज फरहाद जिस फरहाद से हम मिलते थे वो फरहाद नहीं रहा है। प्रदेश में और देश में उसका नाम हो गया है। तस्लीम भाई, मैं तो आपका पहले भी छोटा भाई था, आज भी छोटा भाई हूँ। मेरे में कोई बदलाव नहीं आया। सुबह से उठता हूँ और शाम तक जनता के बीच में रहता हूँ। जो उनके मुद्दे हैं, सड़क के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, तमाम मुद्दे उठाने का काम करता हूँ। छोटा भाई कहना बहुत अच्छी बात है। जिस नेता के पास आप करीब से रहते हो वो भी सबको छोटा कहता है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना है, फरहाद आलम साहब, राजनीति का सफर कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? तस्लीम भाई, राजनीति का सफर की बात तो यह है कि 2011 में हम लोग जहां बैठे हैं, यहीं से पूर्व विधायक, मंत्री रहे स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा जी से 2011 में मेरा परिचय हुआ। और राजेंद्र राणा जी, माविया अली जी और एक देवबंद से ही भाई यहाँ है, वो तीनों लोग मुझे लखनऊ लेकर गए। और वहीं अखिलेश जी के सामने, शिवपाल जी के सामने, मुलायम सिंह जी के सामने मेरी पार्टी ज्वाइनिंग हुई। और तब से लेकर आज तक कुछ मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है,
हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मैं लगातार समाज पार्टी में हूँ और लगातार समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं युवा सभा जिलाध्यक्ष रहा, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा सभा रहा, मेन बॉडी के जिलाध्यक्ष से 2 बार लेटर आए, वापस हो गए। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, समाज पार्टी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पार्टी की अब 27 के बारे में क्या नीतियां हैं? जिले में जैसे 7 विधानसभाएं हैं, क्या तैयारी चल रही है? समाजवादी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 2014 में जो पीडीए बनाया और पीडीए बनाकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में उत्तर प्रदेश में हराने का काम किया, उसी पीडीए के तहत हम लोग 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे और माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी को हम यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हमारी मंशा ये बिल्कुल नहीं है कि विधायक वहां तस्लीम भाई बने, कि विधायक वहां फरहाद बने, कि विधायक वहां कोई बने, उससे मंशा नहीं है। जिसके समीकरण से सीट निकलती हो विधायक बनना चाहिए। विधायक बनेंगे तो सरकार बदल जाएगी। हमारी मंशा सरकार बदलने की है। उसमें विधायक का नाम किसी का भी हो सकता है, उसे पर्टिकुलर कोई एक राज्य में, जो भी हमारी अखिलेश जी ने भी कहा, पार्टी ने भी कहा कि कंपनी सर्वे कर रही है, सर्वे में जिसका नाम वो देंगे उस सर्वे के हिसाब से टिकट होने का काम होगा और जो जीतो कैंडिडेट होंगे, जो जमीन पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें को टिकट मिलने का काम होगा, ताकि हम 2027 में इस भाजपा सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंक के काम करें, उसको हटाने का काम करें। क्योंकि जिस तरह से ये लोग अखबार के विज्ञापन, टीवी के विज्ञापन और तमाम हिंदू मुसलमान में उलझाकर पब्लिक को रख रहे हैं। आज 8.5 साल हो गए मैं आपके माध्यम से सरकार से और मैं यहाँ के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 8.5 साल में वो 8 काम बताएं जो भारतीय जनता पार्टी ने सहारनपुर में किए हों। 8 काम 8.5 साल में 8 काम बता दें कि हमने ये काम किए, बता दें। उसमें केंद्र सरकार का अलग है, केंद्र सरकार की बात होगी लोकसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूं मैं। 8.5 साल उत्तर प्रदेश सरकार को हो गए, उत्तर प्रदेश सरकार के 8 काम गिना दिए। समाजवादी ने इन 5 सालों में क्या किया है विपक्ष में रहकर? समाजवादी पार्टी, अभी तो आपने सवाल किया, समाजवादी पार्टी लगातार सड़क पे है, हर मामले में सड़क पे है। चाहे स्कूल का शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, सड़क का मामला हो, आप तो लगातार देख रहे हैं। लगातार संघर्ष समाज पार्टी कर रही है, पूरे प्रदेश में कर रही है और जहां जहां भी इसके साथ जुर्म और ज्यादती हो रही है वहां हमारा डेलीगेशन जा रहा और यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज पार्टी कोष से उनकी सहायता करने का काम कर रहे हैं। जबकि यह काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार न करके समाजवादी पार्टी राहत कोष से उनको कोष देने का काम हो रहा। मैं फरहाद भाई, जब आपको देखता हूं तो आप संघर्ष कर रहे हैं, शुरू से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो और नेता हैं चुनाव लड़के चले गए हैं और 5 साल उन्होंने आके विधानसभा में नहीं देखा और आज वो फिर टिकट की दावेदारी करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, सभी लोग संघर्ष करते हैं, सभी के मिलने जुलने से काम होते हैं। और रही बात यह कि देखो बिना संघर्ष के कुछ हासिल कभी होने वाला किसी को नहीं है। जो संघर्ष करेगा उसी को मिलेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। इस भाजपा सरकार में देखिए इन्होंने कितना लंबा संघर्ष किया। जनसंघ थी, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, 2-2 सीटें आती थी, कितना लंबा सफर तय कर संघर्ष करके है ना। तो इनको हटाने के लिए हमें भी संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष कर रहे हैं और इनको हम 2027 में हटाने का काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को हम मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। उसी सवाल पे आ जाए, पीडीए पाठशाला के बाद आप पे मुकदमा हुआ तो फरहाद आलम को चुनाव के दौरान पुलिस जेल भेजने लगी तो क्या होगा? मैं तो आज भी तैयार हूं और यही नहीं है, मैंने आपसे कहा अभी जल्दी, क्योंकि स्कूल बंद है, स्कूल में आज भी ताले हैं। अगर सरकार ने वहां स्टाफ भेजने का काम नहीं किया, मास्टर भेजने का काम नहीं किया, सरकार ने स्कूल खोलने का काम नहीं किया, तो मुकदमे 1 नहीं 20 हो जाए, मैं फिर उन स्कूलों के सामने जाकर पीडीए ट्यूशन पाठशाला लगाने का काम करूंगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में हमें शिक्षा का अधिकार दिया, मैं वो दलित से, ओबीसी से, पिछड़े से, जो इनकी मंशा है कि इनसे शिक्षा का अधिकार छीन लो। जब शिक्षा का अधिकार छीन लेंगे, न सवाल करने के, न आरक्षण मांगने के,
नहीं नौकरी मांगने के। बाबा साहब ने जो हमें संविधान का में शिक्षा का अधिकार दिया, हम उसको छीनने नहीं देंगे। हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और उन स्कूलों को जब तक सरकार नहीं खोलेगी तब तक संघर्ष करते रहेंगे। और संघर्ष करते करते अगर हमारी सरकार आ गई तो उन स्कूलों को खोलने का काम करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब आपने पाठशाला लगाई, तुरंत आपका पाठशाला ट्वीट किया था, एक्स पर डाला था और लोकसभा में भी इसकी आवाज और विधानसभा में भी आवाज उठाई थी। तो प्रदेश में कितने लोग थे फराज आलम जैसे? काफी लोग थे, लखनऊ में, सीतापुर में, कानपुर में, उन्नाव में, काफी जगह लोगों ने पाठशाला बहुत जगह लगाई। लेकिन मैंने जो चर्चा में आपको जो मीडिया में देखा है तो फराज आलम सहारनपुर से जो है उनको देखा है, बाकी लोगों को तो मैंने मीडिया में देखा नहीं। असल में क्या है, मीडिया को चाहता है मसाला। मैंने यहाँ जो अभी आपको पहले बताया, मैंने उसमें पढ़ाया ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिम्पल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव। मीडिया ने इसको दूसरे से चलाया। जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा कि समाजवादी के लोग क्या पढ़ा रहे, गए फॉर गधा। अरे अगर मेरे पे पढ़ाने पे SC ST का मुकदमा क्या हो सकता है तो प्रदेश के मुखिया पे होना चाहिए। वही मैं बात में बोल रहा हूँ, वही हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। बात तो सेम ही है ना। अगर मुकदमा मेरे पे कायम हुआ तो प्रदेश के मुखिया पे क्यों नहीं, उन पे तो होना चाहिए। राजभर साहब ने क्या क्या बोला, उन्होंने A से लेकर Z तक पढ़ा, उन पर मुकदमा कायम क्यों नहीं हुआ, फराज में मुकदमा कायम क्यों हुआ। लेकिन हमारा फिर वही कहना है, हम एक मुकदमा नहीं, मुकदमे 20 हो जाए, लेकिन संविधान ने जो हमें शिक्षा का अधिकार दिया वो हम छीनने नहीं देंगे। और मैं सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि एक छोटे से कार्यकर्ता की एक आवाज, एक दर्द उन्होंने महसूस किया और तुरंत मेरे कंधे से कंधा मिलाकर पूरी पार्टी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ खड़ा हो गया। फराज आलमगढ़ अनुकूल से तैयारी कर रहे हैं, क्या रहेगा? देखिए, नकुल से तैयारी तो समाजवादी पार्टी कर रही है। इसमें भी तस्लीम भाई 2022 में हमारी पार्टी से जिस आदमी को टिकट मिला था, वो आदमी और जिस कैंडिडेट को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए थे, उन्हें टिकट दिया, चुनाव लड़ा और हमारी पार्टी को जनता ने वहां जिताने का काम किया। आपको पत्रकार है, आपको पता है कि किस तरह उसे ढारी, उसे जिस तरह हरा दी गई प्रशासन के दबाव से। जो एक दायरे में चल रहा है और चोर गद्दी छोड़, उसके तहत वो सीट भी हमारी छीनने का हुआ। लेकिन वो प्रत्याशी जो हमारी पार्टी से लड़े और जिसके खिलाफ जनता ने उन्हें वोट दिया, हमारी पार्टी वोट दिया, वो आज दोनों एक साथ जाकर बैठ गए। तो जनता ने जिसने हमारी पार्टी को वोट दिया वो कहीं ना कहीं सोच रही थी कि हमारी आवाज कौन उठाएगा, हमारे दुख दर्द में कौन शामिल होगा। तो मैं अखिलेश यादव सिपाही समाज पार्टी कार्यकर्ता उनके बीच में जा रहा हूँ, उनके दुख दर्द में शामिल हो रहा हूँ और वहां की सड़क की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की तमाम जो बातें हैं, तमाम जो मुद्दे हैं उन्हें मैं लगातार उठाने का काम कर रहा हूँ। रही बात चुनाव की, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जिसको टिकट देंगे, जिसका सिंबल देंगे वो चुनाव लड़ेगा। क्योंकि वहां चुनाव फराज तस्वीर नहीं लड़ेगा, वहां चुनाव अखिलेश यादव जी का चेहरा होगा, समाजवादी पार्टी का सिंबल होगा, चुनाव वो लड़ेगा। वहां टिकट किसी को भी हो जाए, गारंटी इस बात की है कि वो सीट हम जीतकर और उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने का काम करेंगे। ये थे फराज आलम साहब जो बता रहे थे 2027 में प्रदेश में समाजवादी की सरकार आएगी और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। यही था ना फराज भाई? आप क्या करोगे विधानसभा में? संघर्ष कर रहे हैं लोग, आवाज उठा रहे हैं, लोग बीच में जा रहे हैं, दुख दर्द में उनके शामिल हो रहे हैं। तो फराज भाई तो तैयारी में तो हैं, कहां तक पार्टी उनको अपना सिंबल देगी या नहीं देगी ये आने वाला टाइम बतलाएगा, लेकिन उनकी मेहनत जारी है।